चलिए लास्ट लेक्चर हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर का। लोन अकाउंट कैसे बनते हैं, हमारा क्वेश्चन चल रहा है 22 के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर चुके हैं और कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं। जैसे लिखा था कैपिटल एडजस्ट करो करंट अकाउंट में। हमारा अभी का पॉइंट है डी, अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी। कल के लेक्चर में हमने देखा था टी को 1,21,000 देने हैं। In yesterday's lecture we have seen that we have to pay 1,21,000 to T and the balance in paid in 4 equal half yearly installment together with the interest of 10% per annum। और बाकी 21,000 देने के बाद जो बचा 4 इंस्टॉलमेंट में पे होंगे हाफ ईयरली 6 महीने के बाद। अब इसमें यह प्रॉब्लम आती है कि डेथ हुई है अगस्त को, डेथ हुई है 1 अगस्त को और जो पेमेंट करनी है वो करनी है 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद। तो मार्च में बुक्स क्लोज होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सम। टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट का कॉलम बनेगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन डेट की ही है इसमें। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट particulars amount। डेथ हुई है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त 18 बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000। लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि जो टी की पेमेंट करनी है वो करनी है हमने 1,21,000 और डी पार्ट में लिखे है कि 21,000 हमने उसी टाइम पे कर दिए। तो 21,000 1 अगस्त 18 टू कैश 21,000 हमने उसी टाइम पे कर दिए। बाकी कितना बचा 121 माइनस 21 1 लाख टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख अब 1,01,000 देने हैं। 1 अगस्त के बाद 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वल पे किए जाएंगे 10% ब्याज के साथ। अमाउंट ड्यू 1 लाख, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 लाख बाय 4 25,000। एक इंस्टॉलमेंट 25,000 की है। कब पे करनी है मैं डेट्स मेंशन कर देता हूं। 1 अगस्त को डेथ हुई है ना, 6 महीने के बाद। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी 25,000 की? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 31 जैन को, 31 जैन 2019। फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। When will pay? Feb, March, April, May, June and July। 31 जुलाई 19। फिर हम पे करेंगे 31 जैन 20 और फिर पे करेंगे 31 जुलाई 20। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जब भी पेमेंट करनी है इट इज बेटर टू राइट द इंस्टॉलमेंट डेट। आप इंस्टॉलमेंट की डेट ऐसे मेंशन कर दीजिए
बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 मार्च को। यहां पे बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 19 को, और यहां पे बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 20 को। इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप इस तरीके से डेट्स मेंशन कर दें ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पहली पेमेंट 31 जन, फिर 31 मार्च बुक क्लोज, फिर सेकंड पेमेंट 31 जुलाई, फिर थर्ड पेमेंट 31 जन, फिर बुक्स क्लोज 31 मार्च, फिर 31 जुलाई को पेमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट्स। 1 अगस्त 18 डेथ के अंदर लोन अकाउंट, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, डेथ के अंदर लोन अकाउंट बहुत ही ध्यान से करने वाला है, बहुत ही फोकस किया जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन डेट्स में होती है प्रॉब्लम, इसलिए पहली डेट्स मेंशन कर लो, डेट साइड पे लिख लो। पहली पेमेंट होगी 31 जन 19, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे 1 लाख का 10% फॉर 6 months 5,000। 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए 5,000 पेमेंट कर देंगे टू कैश प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 30,000। बुक्स क्लोज नहीं होगी। आई एम डन विद दिस इज ओके। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाएंगी। अब पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट किस पर लगेगा? जो बचा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब 75,000 का 10% फॉर फेब्रुअरी एंड मार्च 2 months, फेब्रुअरी एंड मार्च 2 months। 75,000 का 10% फॉर 2 months 1250। क्योंकि बुक्स क्लोज करने का टाइम आ चुका है। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर जितना बचा 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1250 माइनस 30,000 76,250 ईयर क्लोज। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, there is less space, date, particulars, amount, date, particulars, amount। This carry down will be brought down now 1st April 19 by balance brought down 76,250। अगर आप ध्यान दें हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अब 31 मार्च रन। अब अगली अमाउंट आती है 31 जुलाई 29 को, 31 जुलाई 19। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सब में। अगर डेट्स आप पहले लिख लो कौन सी ट्रांजैक्शन की है। इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट 75,000 का 10% फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 months। 6 महीने देना था, 2 महीने पिछले साल, 4 महीने ये साल। ये देखिए 2 महीने पिछले साल, 4 महीने इस साल। सो 75,000 का 10% फॉर 4 months 2,500 31 जुलाई को पे करेंगे। 31 जुलाई 19
टू कैश कितना पे करेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई हैव सेड। कितना पे करेंगे? प्रिंसिपल 25,000 प्लस इंटरेस्ट 1250 2 महीने का प्लस इंटरेस्ट 2500 4 महीने का। सो द टोटल अमाउंट वी विल पे इज 28,750। बुक्स क्लोज नहीं होंगी, बुक्स क्लोज नहीं होंगी। अभी हम 31 जुलाई 29 में पहुंचे हैं। फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, टी को मरे हुए 1 साल हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। नाउ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 31 जैन 20 इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। 50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 2500 पेमेंट करेंगे। टू कैश बेसिकली 6 महीने का ब्याज ही है, पर बुक्स जब क्लोज हो जाती है तो हमें इंटरेस्ट को अक्रू करना होता है। ये वो चीज है। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे पहुंच चुके हैं हम। कितनी पेमेंट होगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 27,500। जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट। पहले लगा लाख पर ब्याज, फिर लगा 75,000 पर ब्याज, अब लगेगा 50,000 पे ब्याज। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो अब लगेगा 25,000 पे इंटरेस्ट। 25,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स। 25,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स 417 रुपए। बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर जो बचा 76,250 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 417 टोटल 81,667 minus 28,750 minus 27,500 25,417. I'll give you 5 minutes to note it down. You'll get time. Now 1st April 20 buy balance brought down 25,417. April, May, June, July. This is the second death anniversary of T. T को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। By interest 25,000 का 10% for 4 months। तो पहले 1 लाख पर इंस्टॉल 6 मंथ्स, फिर 75,000 पर 6 मंथ्स, फिर 50,000 पे 6 मंथ्स, फिर 25,000 पे 6 मंथ्स। 6 महीने का ब्याज लगेगा। So 25,000 का 10% for 4 months 833 we will pay to cash principal plus interest प्रिंसिपल 25,000 इंटरेस्ट 417 इंटरेस्ट 833। ये है इंटरेस्ट 2 महीने का, ये इंटरेस्ट 4 महीने का 26,250। सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। वाई इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट? क्योंकि 2 साल खत्म हो चुके हैं, सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं। 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट्स थी, पेमेंट हो चुकी है, इस वजह से ये अकाउंट मैच कर रहा है। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। Now for 5 minutes
this will be in focus. You may complete your notes. आप ये लोन अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं. The focus will go for the first year, then the next year, then the next year, then the next year, for the entire 4 to 5 minutes.
Let's continue with loan account. Question number 29. Question number 29, and this will end our chapter death of a partner. Christine, Sita and Asma are partners. On 30th June 2020, सीता डाइड. 30 जून 2020 को सीता की डेथ हो गई है. आफ्टर ऑल असेसमेंट्स 220 पेबल टू हर एग्जीक्यूटर. सारी असेसमेंट करने के बाद, मतलब कैपिटल, जर्नल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद हमने 2,20,000 उसे देने हैं. 20,000 इज पेड इमीडिएटली. 20,000 हमने उसी टाइम पे कर दिए. एंड बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम. बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. तो कितना पे करना है टोटल? 220 में से 20 उसी टाइम पे कर दिया जब डेथ हुई, और बाकी पे किया एक साल के बाद. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, सेकेंड डेथ एनिवर्सरी. And the interest rate is 12% per annum. Prepare as executor account till finally closed. Executor account बनाना है जब तक पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है. 29. Make the format. सबसे पहले देखते हैं कितने की इंस्टॉलमेंट रहेगी. Amount due 2,20,000. अमाउंट ड्यू 220. पेमेंट कर दी 20, रह गया 2 लाख. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2. तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें नजर आती है 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख. 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, फिर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट. कौन सी डेट को पेमेंट होगी? 30 जून 2020 को डेथ हो रही है. पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2021. सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2022. ये 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं. बुक्स कब क्लोज हो रही हैं कुछ मेंशन नहीं है, और आपको पता है अगर कुछ मेंशन ना हो तो बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को. तो एक बार यहाँ पे बुक क्लोज होगी 31 मार्च 2021, और एक बार यहाँ पे बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च 2022. सो 30 जून 2020 को डेथ हो रही है. 31 मार्च 2021 को बुक्स क्लोज होंगी. 30 जून 2021 को पेमेंट होगी. 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ड्यू होगा, बुक्स क्लोज होगी. 30 जून 2022 को पेमेंट की जाएगी. अगर आपको लोन अकाउंट में कोई भी दिक्कत है पहले आप समझ लीजिए, बाद में आपको 5 मिनट्स मिल जाएंगे नोट डाउन करने के लिए. यू विल गेट 5 मिनट्स टू नोट इट डाउन. एस एग्जीक्यूटर अकाउंट. क्वेश्चन में लिखे टिल इट इज फाइनली क्लोज. जब तक क्लोज नहीं होता तब तक अकाउंट बनेगा. बेसिकली फिर वो लोन अकाउंट ही बना. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट particulars amount. June 2020 by S capital account. 2,20,000 रुपए पे करने थे, ये आ गए 2,20,000.
इमीडिएटली उसी टाइम क्वेश्चन में बोला है कि 20,000 पे कर दीजिए, टू कैश 20,000, 2,20,000 में से 20,000 दे दिए। जो 20,000 दे दिए वो बैलेंस शीट में कैश में से माइनस होगा, जो 20,000 दे दिए वो बैलेंस शीट में कैश में से माइनस होगा। बाकी जो 2 लाख रह गए वो लोन अकाउंट में आ जाएगा। जो 2 लाख रह गए हैं वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट बन गई इसलिए हम बुक्स क्लोज कर सकते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, 2 लाख कैरी डाउन सिर्फ तब आता है जब बुक्स क्लोज होती हैं, जब लेजर अकाउंट क्लोज होता है। और इस दिन बैलेंस शीट बनी होगी 30 जून, जिस दिन डेथ हुई, इसलिए क्लोज कर दिया। नाउ 1 जुलाई 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 महीने, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के बाद बुक्स क्लोज की जाएंगी। 31 मार्च 2020, नो 31 मार्च 2021, ये देखिए 31 मार्च 2021। पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट तो करेंगे एनिवर्सरी पर, डेथ एनिवर्सरी पर, जब 1 साल हो जाएगा डेथ किए हुए नहीं, मर्डर नहीं है, डेथ है, डेथ होने के बाद। बाय इंटरेस्ट 2 लाख का 12% फॉर 9 मंथ्स, 2 लाख का 12% फॉर 9 मंथ्स 18,000, 18,000 इंटरेस्ट पे किया जाएगा। पे नहीं, ड्यू किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो होनी है 30 जून को, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख प्लस 18, 2,18,000। This carry down would be brought down 1st April 21 by balance brought down 2,18,000, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद एस सीता की डेथ को 1 साल हो चुका है, तो सीता की फैमिली आ जाएगी। उसका एग्जीक्यूटर उसका हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, फादर मदर, कोई भी, वो आ जाएगा और बोलेगा हमें पैसा दीजिए। कितना पैसा देना है? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे 30 जून 21 बाय इंटरेस्ट। 2 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स, 2 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स, that amount to 6,000. Let's make the payment to cash. Principal plus interest. How much is principal? 1 lakh. What is 1 lakh? The first installment plus interest. What would be the interest? Interest is for the entire year. And how much is the interest for the entire year? 18 plus 6. 18,000 for the 9 months and 6,000 for the 3 months. So the total amount is 1,24,000. 1,24,000 पता लग गया? 1,24,000 कैसे? 1 लाख जो देना था, 24,000 ब्याज लगेगा टोटल अमाउंट पर जो 2 लाख की है। दैट्स इट। बुक्स क्लोज नहीं की जाएगी। डोंट मेक कैरी डाउन, डोंट डू दैट, क्योंकि बुक्स तो क्लोज होंगी मार्च में। इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू रखेंगे।
We'll continue the account. जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। पहली पेमेंट के 9 महीने के बाद 31 मार्च 2022। सबसे पहले डेट लिख दो, दैट इज बेस्ट। बाय इंटरेस्ट 1 लाख का 12% फॉर 9 मंथ्स। 1 लाख क्यों? क्योंकि जो बच गया 2 लाख में से 1 लाख दे दिया, 1 लाख बच गया, उस पर ब्याज लगेगा। सो 1 लाख का 12% फॉर 9 मंथ्स 9,000। बुक्स क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरी डाउन। टू लाख 18,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000, 2,33,000। 2,33,000 माइनस 1,24,000, 1,09,000, 1,09,000। 31 मार्च को जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो 9,000 का इंटरेस्ट अक्रू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। नाउ दिस कैरी डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन 1 April 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,09,000। अप्रैल, मई, जून 30 जून 22 बाय इंटरेस्ट अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे 1,09,000 पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा। पता सबको है कि 1 लाख पे लगेगा, तो जो सोच रहे हैं 1,09,000 पर क्यों नहीं लगेगा, द रीज़न इज हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता, तो 1,09,000 पर लगता। सो अभी के लिए बाय इंटरेस्ट 1 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स। पूरे साल का ब्याज लगना था, जो पूरे साल का ब्याज लगना था तो 9 महीने ऊपर लग गया, 3 महीने अब लग जाएगा। 1 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स इज बेसिकली 12,000। पेमेंट कर देंगे। कौन सी डेट को पेमेंट होगी? 30 जून। 1 लाख प्रिंसिपल प्लस 9,000 इंटरेस्ट प्लस दिस इज 3,000 प्लस 3,000 interest. Principal plus interest. Principal is 1 lakh, the amount principal of second installment, and the interest is for 12 months, which is 12,000 divided for 9 months and 3 months. So the total is 1,12,000. 2 इंस्टॉलमेंट्स थी, दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। ये अकाउंट मैच कर जाएगा, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं। सो आई एम अलाउइंग यू 3 to 5 minutes. This question will be flashing on your screen. नोट्स कंप्लीट हो गए हैं तो गुड, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। नहीं हुए तो बेसिकली ये जो डेट्स हैं, इस डेट्स के हिसाब से जो हमने अकाउंट बनाया है उस पर फोकस कीजिए, कंप्लीट कीजिए नोट्स, एंड वी आर डन विद द चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर. टेक 5 minutes and complete your notes.
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा कंप्लीट हो चुका है. हाउ द बुक्स आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड वी आर डन. CPSR, change in profit sharing ratio. Admission, when a new partner admits. Retirement, when one partner goes. Death, when one partner goes due to the death, the reason is death. अब जब बिजनेस बंद होता है तो बुक्स कैसे क्लोज की जाती है? हम कहते हैं बिजनेस बंद हो गया तो कैसे हो गया? एसेट्स को बेचो, लायबिलिटीज को पे करो. चैप्टर इज डिसोल्यूशन. द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब बिजनेस बंद होता है, दोबारा शुरू होने के लिए नहीं, क्योंकि अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो दोबारा शुरू हो रहा है, इज रिकॉन्स्टिट्यूशन. अगर बिजनेस बंद हो रहा है कंप्लीटली तो बुक्स कैसे क्लोज करते हैं? विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.